हमें इस जोन में कहीं भी पोजीशन नहीं बनानी। इस जोन में पोजीशन तब बन सकती है जैसे मान के चलिए सपोर्ट के पास में गैप डाउन ओपन हुआ और आधा एक घंटा या कुछ टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन करे। कंसोलिडेशन करने के बाद में अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दे, कंसोलिडेशन रेंज को जैसे ब्रेकआउट देगा तो हम फिर प्लान कर सकते हैं कॉल साइड में जाने के लिए। गैप थोड़ा सा नीचे आया और सपोर्ट के पास में क्या किया, एक रेंज बनाई, रेंज का जैसे ब्रेकआउट हुआ तो एक ऊपर की ओर मोमेंटम मिला। उसके नेक्स्ट डे भी आप देखोगे तो रेंज बनी एक सपोर्ट के पास में, जैसे रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। सेम आज भी क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे एक रेंज बनाई है, सपोर्ट के पास में एक रेंज बनाई है। रेंज बनाने के बाद में जैसे ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों तो ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा हुआ है। और अगर मैं हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों अगर आज की निफ्टी की ओपनिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ओनली 35 पॉइंट ऊपर आज ओपन हुआ है निफ्टी। और अगर आज की क्लोजिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास ही आज क्लोज करके निफ्टी गया है। और अगर दोनों ही कैंडल को देखोगे तो इनसाइड टाइप कैंडल बन रही है। जब तक डेली टाइम फ्रेम में 25,340 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और अगर एक नीचे की ओर ब्रेकडाउन कर देता है 25,200 को डेली टाइम फ्रेम में, तो आपके लिए 25,000 का एक लेवल निकल के आता है जो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद में देखना ये है कि मार्केट वहाँ पे पोज लेता है और कोई कैंडल्स बनाता है, तब जाकर अगर उन कैंडल्स का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें एक नया हाई देखने को मिलेगा जो कि एक फ्रेश रैली होने वाली है दोस्तों। तो चलिए भी निफ्टी की तरफ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर देख लेते हैं कि निफ्टी ने किस तरीके से काम करके आज गया है दोस्तों। तो दोस्तों भी निफ्टी का मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने क्या किया, आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, ओनली 35 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में एक रेंज में ही पूरे दिन काम किया है निफ्टी ने, ना तो ऊपर का ब्रेकआउट दिया है ना तो नीचे का ब्रेकडाउन दिया है। ऊपर का ब्रेकआउट की अगर बात करूँ तो 25,340 का है, और अगर नीचे के ब्रेकडाउन की बात करूँ तो नीचे का जो एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 25,200 का है। जब तक इन दोनों रेंज में रहेगा और यहाँ पे मार्केट इन दोनों रेंज को ऊपर या नीचे नहीं काटेगा तब तक इस जो है सेलर के कंट्रोल में रहेगा। यहाँ पे टाइम डीके रहेगा और थीटा डीके के कारण बायर्स को लॉस होता रहेगा। हमें इस जोन में कहीं भी पोजीशन नहीं बनानी। इस जोन में पोजीशन तब बन सकती है जैसे मान के चलिए सपोर्ट के पास में गैप डाउन ओपन हुआ और आधा एक घंटा या कुछ टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन करे। कंसोलिडेशन करने के बाद में अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दे, कंसोलिडेशन रेंज को जैसे ब्रेकआउट देगा तो हम फिर प्लान कर सकते हैं कॉल साइड में जाने के लिए, जो मैं फिर वापस लेके आ सकता है 25,300 के आसपास में। तभी यहाँ पे एक बाइंग हो सकती है या फिर बाइंग हो सकती है इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद में एक कैंडल क्लोज करे। और ब्रेकडाउन की अगर बात करें पुट साइड में, अगर अपन ट्रेड की प्लान करें तो पुट साइड में जो प्लान होना चाहिए ट्रेड का वो ये होना चाहिए कि जैसे ही 25,200 के नीचे एक कैंडल क्लोज करती है उसके नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करेंगे, उसके बाद में हम ट्रेड करेंगे जो हमें लेके आ सकती है फिर 25,100 से लेकर के और फिर 25,000 के लेवल भी दिखा सकती है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के लेवल आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए भी बैंक निफ्टी के लेवल आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भी बैंक निफ्टी की तरफ नज़र बनाते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी को आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। और आप इन कैंडल्स को देखोगे तो काफ़ी अच्छी कैंडल आज कुछ दिनों बाद में बनी है और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग बैंक निफ्टी अच्छी जगह पे देकर के गया है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट जो डेली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 51,300 का निकल के आ रहा है। और एक रेजिस्टेंस मान के चलोगे तो 51,800 से लेकर 52,000 के आसपास का है। तो भी बैंक निफ्टी ने अच्छी जगह ब्रेकआउट दिया है। कल हमें बैंक निफ्टी अच्छा मूवमेंट कॉल साइड में देता हुआ दिखाई देना चाहिए। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है दोस्तों। तो चलिए अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि 2-3 दिन से एक रेंज में था। मैंने बताया था कि जब तक नीचे का रेंज है 25,300 के नीचे क्लोज नहीं करती है कैंडल, कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम पुट बाय नहीं करेंगे। और अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं करता है 51,550 के लेवल, तब तक हम कॉल साइड में एंट्री नहीं बनाएंगे दोस्तों। और मैंने एक चीज़ आपको कल बताई थी कि मैंने बताया था कि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि 2 दिन से आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, इस जोन को काट नहीं पा रहा है नीचे की ओर। इस सपोर्ट को
को नीचे की ओर नहीं काट पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि काफी टाइम तक यहाँ मार्केट ने वेट किया। वेट करने के बाद में यहाँ पे गैप अप के साथ में ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। और मैंने बताया था क्लियरली कि इस सपोर्ट के आसपास में कोई रेंज बनती हुई दिखाई दे, रेंज का अपर हैंड ब्रेकआउट देता है तो काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, गैप थोड़ा सा नीचे आया और सपोर्ट के पास में क्या किया, एक रेंज बनाई। रेंज का जैसे ब्रेकआउट हुआ तो एक ऊपर की ओर मोमेंटम मिला। उसके नेक्स्ट डे भी आप देखोगे तो रेंज बनी एक सपोर्ट के पास में, जैसे रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। सेम आज भी क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे एक रेंज बनाई है, सपोर्ट के पास में एक रेंज बनाई है। रेंज बनाने के बाद में जैसे ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, तो ब्रेकआउट काफी अच्छा हुआ है। और अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं, ब्रेकआउट की अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं दोस्तों, तो काफी अच्छे पॉइंट आपको 340 पॉइंट के आसपास में एक रैली देखने को मिली है। और यहाँ पे कॉल के प्रीमियम काफी फास्ट मूव करे हैं दोस्तों। अभी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए अपना कल के लिए, तो उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 15 मिनट का, जो 51,750 का है, और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है दोस्तों 51,500 का। तो अगर मान के चलिए कल इस 100 पॉइंट की रेंज में ओपन होता है, 51,750 से लेकर 51,650 की रेंज में ओपन होता है। ओपन होने के बाद में इस लेवल को ब्रेकआउट देता है 51,750 के लेवल को, तो हमें 800 और फिर 52,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर मान के चलिए कल गैप डाउन ओपन हो गया, क्योंकि देखिए आज कुछ लोगों ने BTST बाय किया, क्योंकि ब्रेकआउट काफी अच्छा हुआ है तो BTST लोगों ने बाय किया है। तो अगर मान के चलिए कल यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो वो लोग अपनी पोजीशन को काटेंगे नहीं जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है इस रेंज का, या तो फिर यहाँ पे आने के बाद में क्या मार्केट करता है उस पर डिसीजन रहेगा उन लोगों का जिन्होंने BTST बाय किया है। तो आज जिन लोगों ने BTST बाय किया, अगर मान के चलिए कल गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन होने के बाद में अगर मार्केट नीचे की ओर आता रहता तो वो लोग अपनी पोजीशन तुरंत स्क्वायर ऑफ कर देंगे। और फिर हमें एक वेट करना है, अगर इस 100 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट आ जाए वापस, गैप अप ओपन होने के बाद में 100 पॉइंट के अंदर रेंज में आ जाए मार्केट, आने के बाद में वापस ब्रेकआउट देता है, तो हमें वापस अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा जो हमें 52,000 तक लेके आ सकता है। हम तब तक पुट की साइड में नहीं जाएंगे जब तक इस रेंज में मार्केट वापस नहीं आ जाए और कोई प्राइस एक्शन नहीं बन जाए। जैसे मान के चलिए कल मार्केट नीचे की ओर आता है और आने के बाद में यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन कर देता है। ब्रेकडाउन करने के बाद में क्या होता है दोस्तों, ब्रेकडाउन करने के बाद में एक वापस पुल बैक ले, और पुल बैक लेने के बाद जब इसको काटेगा, प्रीवियस लो को काटेगा, तो हम जाके पुट साइड में जाएंगे जो हमें फिर वापस 51,300 के लेवल दिखा सकता है दोस्तों। तो अभी बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कल अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है कॉल साइड में। अगर मान के चले 51,500 के पास में भी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और वहां पर रेंज बन जाती है, रेंज का जैसे ब्रेकआउट होगा तो वापस फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 51,750 का रहेगा। उसके बाद में अगर उसी तरफ प्राइस एक्शन बनता जाता है तो हम फिर क्या करेंगे, उस और पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे जो हमें 52,000 का लेवल भी दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कुछ क्वेरी या कुछ सुझाव रहता है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।